नमस्ते स्टूडेंट्स। आशा है आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और बहुत से स्टूडेंट ने हमारे चैनल को बहुत सराहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे चैनल में कमेंट भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पेपर कोड नंबर 33 32 24 की। देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि सर आप हमारे लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक योगा प्रैक्टिस का पेपर डाल दीजिए। पहले स्टूडेंट, बीए फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक योगा प्रैक्टिस में अभी ये हमारे पास ये जो पेपर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में चल रहा था, और जो हुआ भी है तो वो हमारे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही हमारे पास पेपर अवेलेबल होगा वो हम आपको लिए डाल देंगे। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी बेसिक योगा प्रैक्टिस की तीसरी वीडियो है, और तीनों वीडियो जो है इसमें 35 क्वेश्चन करके हमने 105 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और आप ये मत सोचिए कि सिलेबस बिल्कुल अलग है, सिलेबस एक जैसा है। बेसिक योगा प्रैक्टिस का सिलेबस एक ही है, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर में लगे चाहे फोर्थ सेमेस्टर में लगे। इसका उद्देश्य है कि अपने स्टूडेंट्स को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना। योगा जो है हमारे शारीरिक व्यायाम से संबंधित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि योगा में जितने भी व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, और जितने भी एक्सरसाइज हैं वो तो कॉमन ही रहेंगी, उनके आसन भी कॉमन रहेंगे। तो इसलिए आप इस बात की चिंता ना कीजिए कि सर ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आप अब बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको पेपर को तैयारी कीजिए। कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं और आएंगे भी। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है ना, इस पेपर को बड़े गंभीरता से देखिए। ठीक है, तो पेपर का कोड है 33 32 24। पेपर जो है आपका 2 घंटे का होने वाला है, 70 मार्क्स का पेपर है। आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। आप जूम करके सारे इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ लें। ठीक है, 35 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं दिखा दूं इसमें कितने पेज है। 35 क्वेश्चन है, आप नीचे तक जाके जूम करके खुद देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो मैं ज्यादा लंबी ना करके मैं आपको क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, क्योंकि आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये काम आने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बगैर आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग के जनक किसे माना जाता है। देखिए, योग का जनक कौन है? पतंजलि है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ ले और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ ले। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मेरी आवाज को म्यूट करके भी आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आंसर मैंने इंग्लिश में भी टिक करे हुए हैं और हिंदी में भी टिक करे हुए हैं। अब देखिए हिंदी में, देखिए, निम्नलिखित में से कौन योग के बारे में भ्रमित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द योगा। निम्नलिखित में से कौन योग के बारे में भ्रांति है, मतलब लोगों के बीच में जो योग के बारे में क्या गलत फहमी है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाए या उन्होंने ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं करी। तो इसका आंसर है, योग केवल शारीरिक व्यायाम है। प्यारे स्टूडेंट्स, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं होता है। योग शारीरिक, मानसिक, चेतना और हमारे ज्ञानवर्धक व्यवसाय अपना व्यायाम होती है। इसका विकास, इसका उद्देश्य है हमारा संपूर्ण विकास करना। तो आप योगा जब भी करें तो इस बात को ध्यान में रख के करें, आपका संपूर्ण व्यायाम इससे होगा। आपको योगा करनी चाहिए, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और इससे पूरा व्यायाम से हमारे शरीर फिट होता है, ना ही केवल शरीर बल्कि इससे मानसिक और हमारी मानसिक स्थिति भी सुधरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कौन सी योग धारा अनासक्त कर्म पर आधारित है। विच स्ट्रीम ऑफ द योगा इज बेस्ड ऑन द एक्शन विदाउट अटैचमेंट। तो यानी कर्म योग जो है, सी इसका आंसर है, कर्म योग इसका आंसर है। ठीक है, चौथा देखिए, योग का अर्थ क्या होता है। देखिए, योग का अर्थ होता है एकता, यानी कि यूनिटी। ये हमारी आत्मा से हमारे शरीर, मन, लिंग सबको यूनाइट करता है। तो इसका आंसर है बी, एकता यानी कि यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा क्या होती है। देखिए, सूर्य नमस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे सूर्य नमस्कार में 5 नंबर के नीचे मैंने 2 लाइन खींची हुई है। इसका मतलब यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी 1 या 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। सूर्य नमस्कार योग का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार का सबसे पहला जो आसन होता है, पहली मुद्रा जो होती है, वो प्रणाम आसन होता है। क्या होता है? प्रणाम आसन। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं, आप 12 के 12 स्टेप्स देख लेना, मेरी वीडियो नंबर 2 में है वो। ठीक है, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा आसन पीठ की मांसपेशियों को खींचता है। कौन सा आसन पीठ की मांसपेशियों को खींचता है? तो याद देखिए, पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन जो है हमारी पीठ की मांसपेशियों को खींचता है। आंसर ए सही है।
7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वास तकनीकी है? इसमें से भस्त्रिका जो है, ए आंसर है, भस्त्रिका जो है एक श्वसन तकनीकी है। श्वास, इसमें इसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है, भस्त्रिका श्वसन तरीके, इसका इससे बॉडी को गर्म किया जाता है नेचुरली। ग्रीवा संचलन किसके लिए उपयोगी है? अब देखिए, ग्रीवा संचलन को क्या बोलते हैं? ग्रीवा संचलन को बोलते हैं नेक एक्सरसाइज। ये क्या होती है? हमारी गर्दन की एक्सरसाइज है। तो आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा ध्यानात्मक आसन है? इसमें से कौन सा जो आसन है वो ध्यानात्मक आसन है? इसको बोलते हैं पद्मासन। क्या है? पद्मासन जो है एक ध्यानात्मक आसन है, याद रहेगा, ठीक है। आंसर ए सही है। भ्रमरी प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, भ्रमरी प्राणायाम का मुख्य लाभ जो है वो है क्रोध कम करना। ये कम क्रोध को कम करता है, रिड्यूस एंगर को कम कर देता है, ठीक है, भ्रामरी एक्शन। ऑप्शन बी सही है इसका। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य नमस्कार अनुक्रम का घटक नहीं है? देखिए, फिर सूर्य नमन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। सूर्य नमन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके 12 आसन है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, 12 आसन है, 12 के 12 आसन। आप हमारी पहली दूसरी वीडियो में जाके देख लेना, मैंने पूरे के 12 आसन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, धनु आसन। 11वें का आसन है सूर्य नमस्कार। धनुरासन जो है सूर्य नमस्कार आसन का कोई अंग नहीं होता, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, कौन सी योग प्रक्रिया 12 शारीरिक मुद्राओं का क्रम है? तो याद रहे, फिर दोबारा आ गया, देखो सूर्य नमस्कार का, सूर्य नमस्कार जो है 12 योग मुद्राओं का क्रम है, ठीक है, आ गया ना 12 योगिक मुद्रा। 13वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है? मैंने बताया था ना, शरीर में गर्मी कौन सा उत्पन्न करता है? भस्त्रिका। इसी क्वेश्चन में मैंने ऊपर बताया था, अभी देख लेंगे आप, भस्त्रिका के मैंने बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, भस्त्रिका के बारे में बताया था ना, श्वास तकनीकी है, इससे जो है शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। भस्त्रिका क्या करता है? गर्मी उत्पन्न करता है शरीर में। तो आंसर ए सही रहेगा 13वें का। 14वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? 14वां आंसर, कौन सा आसन? मकर आसन जो है, मकर आसन, मकर पेट नीचे रखा जाता है और हाथ और पांव को ऊपर उठाया जाता है, इसको बोलते हैं मकर आसन, ठीक है। मकर आसन जो है पेट के बल लेट के किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पदांगुली नमन शरीर के किस भाग पर प्रभाव डालता है? तो ए इसका आंसर है, पैर की उंगलियां पर, टोस पर, हमारी पैर की उंगलियों में पदांगुली नमन आसन हमारा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है और संतुलन में सुधारता है? तो आंसर इसमें ए है, लाल रंग पेन से टिक करा हुआ है मैंने, वृक्षासन। ये हमारे पूरे बॉडी के संतुलन को सुधारता है, ठीक है, संतुलन स्थापित करता है। कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है और संतुलन के लिए सुधार करता है? तो वो है वृक्षासन। 17वां देखिए, उज्जयी प्राणायाम को किस नाम से भी जाना जाता है? उज्जयी प्राणायाम, इसको बोलते हैं विजयी आसन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? विजयी आसन भी बोलते हैं। बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए, कौन सा आसन पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है? अब देखिए, पाचन तंत्र के लिए वैसे तो वज्र आसन लाभकारी है, इसके बाद इसके अतिरिक्त सी जो है हल आसन भी पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो वज्र आसन और हलासन दोनों को टिक कर सकते हैं आप, दोनों ही ठीक है। श्वासन और भुजंगासन, इनका संबंध पाचन से नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, जानु नमन किस जोड़ से मजबूत करता है? जानु नमन किस जोड़ को मजबूत करता है? तो याद रहे, जानु नमन जो आसन है वो घुटना यानी कि नी को मजबूत करता है, घुटनों के जोड़ को मजबूत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, सोहम ध्यान किस पर केंद्रित होता है? सोहन क्या है? सोहन एक मंत्र है, ठीक है, ये श्वास की जागरूकता करता है, ये मंत्र जो है श्वास की जागरूकता करता है। तो आंसर बी सही है, 20वें का। 21वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा आसन धनुष के आकार का होता है? कौन सा आसन धनुष के आकार का होता है? तो वो होता है धनुरासन। कौन सा होता है? धनुरासन। आंसर बी सही रहेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, योग अभ्यास के अंत में शरीर को पूर्ण विश्राम देने के लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है? तो याद रहे, योग आसन जब समाप्त कर देते हैं और शरीर को विश्राम देने के लिए हम श्वासासन करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बी देखिए, प्यारे स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क वीडियो बना रहे हैं बड़ी मेहनत से। और अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस योग अभ्यास में प्राण शक्ति का सांस पर नियंत्रण सम्मिलित है? तो याद रहे कि प्राण शक्ति का श्वास में यानी कि ब्रीथिंग, लाइफ फोर्स एंड ब्रीथिंग के लिए हमारा प्राणायाम सबसे उपयोगी है। डी इसका आंसर है, 23वें का आंसर डी है। प्राण शक्ति या सांस पर नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। ठीक है, प्राणायाम से हमारे सांस में हम नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये आपके जीवन से जुड़े हुए हैं बच्चों, आप लोग योगा जरूर करे करो, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ, आप जरूर योगा करे करो। ठीक है, 24वां देखिए, कौन सा प्राणायाम शरीर को ठंडक देता है? तो याद रहे शीतली जो प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, वो शरीर को ठंडक देता है, शीतली। आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 25वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को उठाकर किया जाता है? पीठ के बल लेट के दोनों पांवों को उठाकर हम क्या आंसर करते हैं? उत्तन पादासन। ठीक है, उत्तन पादासन जो है इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, क्योंकि ए में है हम दोनों पांवों और हाथों को ऊपर उठा देते हैं, उसको बोलते हैं उत्तन पादासन। 26वां देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ क्या लाभ है? नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या लाभ है? तो याद रखिए, दोनों नासिकों का संतुलन, ये हमारी दोनों नाक है ना, उनमें संतुलन स्थापित करता है नासिक नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ऑप्शन ए सही है, दोनों नाकों में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्ष 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो याद रहे 2025-26 में 25 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और योग दिवस हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब शुरू किया जाता है? 21 जून को हमारे देश में और पूरी दुनिया में 21 जून को, याद रहे 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। और 2025 में हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया था, और 2026 में अब हम इस साल हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करेंगे 21 जून को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सा आसन रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है और मरोड़ में किया जाता है? ठीक है, इस बार इंग्लिश में देख लें, हिंदी इसकी थोड़ा शुद्ध नहीं लग रही, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच आसन इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन एंड इज परफॉर्म इन ए ट्विस्ट पोस्चर? तो याद रहे वक्रासन, इसका आंसर है ए वक्रासन। ठीक है, तो वक्रासन याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, गुल्फ चक्र व्यायाम में कौन सा जोड़ प्रयोग होता है? देखिए गुल्फ चक्र जो है एक प्रकार का व्यायाम है जो कि योगा का हिस्सा है। इसके अंदर हम टखना, एंकल्स का यूज करते हैं। किसका? ऑप्शन सी सही रहेगा, टखना यानी कि एंकल। ठीक है, तो 30वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 30वां, आपका समय ज्यादा नहीं ले रहे हम, 15 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को क्लोज करने वाले हैं। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। आपके 35 क्वेश्चन पक्के हो गए तो आपको बड़ा आराम मिलेगा आपके एग्जाम में, आप पास भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे से नंबर करेंगे, पास ही क्या आप अच्छे अंक लाएंगे इसमें। ठीक है, 30वां देखिए, निम्न में से कौन सा आसन आगे झुकने वाला है? कौन सा आसन जो है आगे झुकने वाला? वो है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन जो है आगे झुकने वाला है। ठीक है, 31वां देखिए, कौन सा आसन प्राणायाम भ्रम जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है? वो है 31वां का भ्रमरी आसन। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा, भ्रमरी आसन। 32वां देखिए, नाव की आकृति जैसा कौन सा आसन होता है? 32वां देखिए, इसके तो नाम से ही पता चल गया, ए इसका आंसर है नाव आसन। ठीक है, नाव आसन जो है इसके लिए पढ़ना है। अब देखिए 33वां क्वेश्चन देखिए, योग निद्रा किसमें सहायक है? देखिए योग निद्रा जो है गहरी नींद में सहायक होती है, हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देती है और हमारे मन को चेतित कर देती है। योग निद्रा भी योगा का हिस्सा है। अच्छी नींद लेना, बच्चे आजकल अच्छी नींद नहीं देख रहे, रील पे रील देखे जा रहे हैं। रील मत देखो बेटा, पढ़ाई करो। ठीक है, और तुम्हारे लिए तो तुम तो इतने अच्छे, तुम्हारे शिक्षक आपके साथ हैं सदैव। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे साथ साथ, कि देखिए ये जो योगा के एक्सरसाइज है, इसको ना पेपर को आप केवल ऐसे मत लिखिए कि हमको पास होना है। पास होने के लिए तो इस पेपर में 70 में से 25 मार्क्स चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल में तो 25 से 30 मार्क्स अगर आपके आ गए 70 में से तो आप पास हो जाएंगे। पर आप इसको अपने शरीर से जोड़ के भी देखिए ना, आप युवा हैं तो आपको तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और व्यायाम और योगा जरूरी नहीं है युवा करें, इसको किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं। वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक 70 हो या 80 हो, वो भी योगा कर सकते हैं। योगा ऑल टाइम फॉर ऑल है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्ध चक्रासन
किस प्रकार का आसन है? तो ये क्या है? इसका आंसर ए है, पीठ की ओर झुकने वाला आसन है। अब 35वां देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, कौन-सा आसन पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है? तो याद रहे हलासन जो है, पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है, हलासन। ठीक है? तो प्यारे स्टूडेंट, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो को देखने के लिए। आपके लिए ये तीसरा वीडियो था हमारा, इसको मैं वीडियो नंबर 3 बोल रहा हूँ बेसिक योगा प्रैक्टिस का। आप तीनों की तीनों वीडियो देखिए ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और फ्रेंड्स के साथ क्या, अपने कज़न, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना कि योगा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और ये पेपर आपका 11 तारीख का है, पासिंग मार्क्स आपके 25 चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।